HTTPS. That is Hypertext Transfer Protocol and Secure Hypertext Transfer Protocol. I think most of the students have joined, so let's start. Students, Hypertext Transfer Protocol is a protocol which is mainly used for browsing purpose. Okay, जब भी आप ब्राउजिंग करते हो, है ना, किसी भी साइट को एक्सेस करते हो, उसका जैसे URL आप टाइप करते हो, ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है वो आपको कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ. Okay, so HTTP is a communication protocol. It defines the mechanism for the communication between the browser and the web server. Browser जो आप यूज करते हो, सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम है, ब्राउजर है, वो उसको और वेब सर्वर को वो क्या करता है, कनेक्ट करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल because the communication between the browser and the server takes place in request and response pair. ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पेयर. स्लाइड यहाँ से देखोगे, जैसे okay, आपको पर्टिकुलरली कोई भी एक एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, राइट, तो आप क्या करते हो, अपना ये जो क्लाइंट है, दिस इज नथिंग बट द ब्राउजर. ओके, दिस इज नथिंग बट द ब्राउजर. यू मेक अ रिक्वेस्ट, आप टाइप करते हो URL में कुछ भी, और फिर वो क्या करता है, ये जो HTTP है, HTTP क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है. ठीक है, जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है. दैट इज वर्किंग एज अ टूल टू कनेक्ट द क्लाइंट एंड द सर्वर. जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, सर्वर को कनेक्ट किया, ओके, सर्वर के रिस्पॉन्स सेंड करता है इस तरीके से क्लाइंट, राइट. सो यू कैन सी दैट व्हाट HTTP, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ओके, हमने क्या किया, मैं यहाँ पे लिखा google.com. okay, we want to access Google. So जैसे आप गूगल लिखते हो, HTTP लिखो या ना लिखो, इसको आप जब देखोगे एक्सपेंड करके, यहाँ पे देखो आप HTTP और HTTPS लिखा हुआ रहता है. ओके, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल which is used to connect this particular Chrome, ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है, उसको google.com. okay, that the client and the server. Okay, now with the help of this protocol, the information of a particular website is exchanged between the web server and the web browser. इसमें क्या होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं. आपका एक होता है, फर्स्ट वन होता है आपका ये क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है, दूसरा यहाँ सर्वर होता है, और तीसरे पूरे ये इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं. ओके, so first one is client, second one is your server, third one is the intermediate stages. What is client? Client, we are a client. Okay, जैसे हमने टाइप किया, हमको कोई भी वैल्यू हमको एक्सेस करनी है, कोई भी वेबसाइट हमको एक्सेस करना है. वेबसाइट इज नथिंग बट अ सर्वर, जिसको हमको एक्सेस करना है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो हमको एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, तो HTTP is a client-server protocol. What does it mean? The requests are sent by one entity here, that is user agent. Okay, user agent that works on behalf of the user. जैसे मैं यूजर हूँ, मेरे behalf में क्या करेगा, ये जो ब्राउजर है वो वर्क करेगा. Okay, that will work as a user agent. Most of the time the user agent is web browser. Okay, क्लाइंट क्या है, मैं क्लाइंट हूँ, और ये जो यूजर एजेंट है, जो ब्राउजर है, वो मेरे बिहाफ में क्या करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस. तो क्लाइंट इज नथिंग बट द वेब ब्राउजर, जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को पुट करते हैं, और ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में HTTP क्या करता है, उसको सेंड करता है सर्वर. नाउ व्हाट इज अ सर्वर? जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो सर्वर इज सर्वर इज बेसिकली
working in this way. Okay, this is web client. We are the web client. Okay, we are the web client here. We are making a request through the HTTP. ये HTTP प्रोटोकॉल है, लेयर है जो एक इंटरफेस का काम करता है between the web client and the web server. Okay, the request is accepted by the web server. Okay, then web server क्या करता है, उसके इन पे जो स्क्रिप्ट चलती हैं, एल्गोरिथम चलते हैं, उनके थ्रू वो डेटाबेस से एक्सेस करता है चीजों को, जो भी हमने रिक्वेस्ट किया उसको एक्सेस करेगा, वो स्क्रिप्ट को देगा, फिर स्क्रिप्ट क्या करता है, सर्वर को देता है, और सर्वर फाइनली हमको ये रिस्पॉन्सेस हमको सेंड करता है, राइट। तो एक्चुअली वर्चुअली ऐसा देखने से हमको लगता है कि एक ही वेब सर्वर है जो हैंडल कर रहा है। जैसे हमने लिख दिया www, है ना, google.com हमने लिखा हुआ, तो गूगल का एक सर्वर है ऐसा जरूरी नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स, देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स। ओके, और मल्टीपल सर्वर्स में से जो भी सर्वर रिएक्ट कर रहा है उस पर हमको कनेक्शन हमको मिलता है। नाउ व्हाट इज द व्हाट इज द प्रोसीजर हियर, एक्चुअली क्या होता है, ये जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है और ये जो सर्वर है, इसके बीच में काफी सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं। ओके, इंटरमीडिएट एलिमेंट्स होते हैं। Okay, various intermediate elements are there here between the client and the server. जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था yesterday, the last class, ये जो नेटवर्क लेयर रहता है, actually in between the client and server various devices are there, various machines are there, जैसे routers होते हैं, firewall होता है, gateways होता है, they are nothing but the computers and machines working to connect, working to transfer the message between the client and the server. Okay, client और server के बीच में जो भी ट्रांसमिशन होता है उसको क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो एक्चुअली क्लाइंट और सर्वर के बीच में राउटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, राउट करते हैं पैकेट्स को। ओके, these things are nothing but these things are nothing but between the web browser and the server, various computers and machines forward the HTTP messages. Okay, these operating machines are known as proxy servers sometimes, or intermediate servers. Okay, which contains routers, firewalls and gateways. और इनका वर्किंग ये है कि ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअली जब क्लाइंट से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, राइट, तो ये जो राउटर्स रहते हैं वो ये देखते हैं कि नियरेस्ट जो सर्वर है इस पर्टिकुलर क्लाइंट के, अलग अलग एरिया वाइज हमारे पास सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक के 7-8 है ना सर्वर्स हैं जो अलग अलग एरिया में वो डिवाइडेड है। तो जहाँ पे भी क्लाइंट अगर किसी पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस कर रहा है, facebook.com जैसे ही हमने लिखा, ठीक है, तो वो फेसबुक के नियरेस्ट सर्वर को, उस क्लाइंट से जो नियरेस्ट सर्वर होगा वो राउटर क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा। जैसे लास्ट लास्ट टू लास्ट एग्जांपल में हमने देखा हुआ था, यहाँ पे ये जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में राउटिंग प्रोसेस हमने देखा हुआ था। राउटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जैसे ये क्लाइंट है सपोज एंड ये है सर्वर, तो उन दोनों के बीच में ये काफी सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं। इंटरमीडिएट स्टेजेस में क्या होते हैं, काफी सारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। देयर मे बी वेरियस सर्वर्स प्रेजेंट हियर, बट ये क्या करते हैं, ये राउटर्स फाइंड आउट करते हैं, इनके पास टोपोलॉजी का सेंस रहता है, नॉलेज रहता है, लुकअप टेबल रहता है, आईपी एड्रेसेस रहते हैं। इन सब के बेसिस पे ये क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा जो सर्वर है वो इस पर्टिकुलर क्लाइंट के नियरेस्ट है, और वो क्या करते हैं, उनसे वो कनेक्ट करते हैं, राइट, उनसे ये कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सर्वर है, ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, वो किसी पर्टिकुलर साइट को वो एक्सेस करना चाहता है, और ये राउटर्स का जो नेटवर्क है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो सर्वर है वो सबसे नियरेस्ट है। क्यों? क्योंकि कभी भी हम देखते हैं कि क्लाइंट जब भी मैसेज टाइप करता है या कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो यही चाहता है कि उसको एज फास्ट एज पॉसिबल उसको सर्विस मिले, अदरवाइज क्या है, कोई मतलब नहीं, राइट। तो ये सारा प्रोसीजर किस लिए किया जा रहा है, सो दैट
कि जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट है उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको सर्व किया जाए, ओके, इन द करेक्ट मैनर। तो ये पूरे जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। नाउ नाउ जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, google.com हमने टाइप किया यहाँ पे, राइट। हमने यहाँ पे google.com हमने टाइप कर दिया, तो ये मैसेज पूरा एक 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 पर्टिकुलर मैसेज का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। बट जो रिक्वेस्ट जाती है थ्रू द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, उसमें क्या क्या रहते हैं, उसमें रहता है आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट में आपका रहता है 3 फील्ड्स रहते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट लाइन, दूसरे हेडर फील्ड्स, तीसरा मैसेज बॉडी, ओके। और उसका रिस्पॉन्स जो आता है उसमें स्टेटस स्टेटस लाइन रहते हैं, हेडर्स रहते हैं और मैसेज बॉडी, जैसे यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ओके। दिस इज द फॉर्मेट इन विच द एचटीटीपी सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। इसके 3 मेनली पोर्शन रहता है, एक होता है आपका रिक्वेस्ट लाइन होता है, सेकंड होता है हेडर लाइंस होते हैं, और थर्ड होता है मैसेज बॉडी और एंटिटी बॉडी, दैट इज ब्लैंक हियर, राइट। मेथड मेथड में क्या होते हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स, जैसे गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जिसके जो सब सब डिवाइडेड जो ऑपरेशंस हैं, जो क्या करे, क्लाइंट चाहता है कि सर्वर उसको उसको परफॉर्म करे, ओके। नाउ जो भी जैसे गेट हो गया मेथड, तो गेट मेथड जनरली जितने भी मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ हेडर हेडर पोर्शन में आप देखोगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है, फर्स्ट आपका रिक्वेस्ट लाइन है, सेकंड है हेडर लाइन है, थर्ड है बॉडी। तो यहाँ पे जितने मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो रिक्वेस्ट में सेंड होते हैं वो होते हैं गेट, जीटी। तो वो क्या चाहता है एक्चुअली, जनरली जो भी हम टाइप करते हैं वो कुछ, है ना, कुछ रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं कुछ ऑब्टेन करने के लिए, तो वो गेट मेथड होता है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट लेके, रिक्वेस्ट लेके क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। और जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो उसका यूआरएल कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम यूआरएल मेंशन करते हैं, ओके। सो द मेथड explains the what type of service client want from the server। गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, ऐसे काफी सारे ट्रेस होते हैं, काफी सारे मेथड्स होते हैं, विल सी देम इन डिटेल लेटर ऑन, ओके। तो ये मेथड्स होते हैं, उनको यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो मेथड्स होते हैं वो गेट मेथड्स होते हैं। गेट मेथड में क्या होता है, क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का के लिए रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से, जैसे हमको ये वैल्यू चाहिए, ये इमेज चाहिए, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ओके। नाउ जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जिस भी ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट करते हो, उसका यूआरएल आप यहाँ क्या करते हो, मेंशन करते हो, राइट। देन वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर एचटीटीपी प्रोटोकॉल 1.0 है या 1.1 है। ये हेडर फाइल्स जो रहते हैं वो कुकीज के लिए यूज होते हैं, एंटिटी बॉडी यहाँ पे एम्प्टी रहता है, इसी में क्या होता है, वहाँ का रिस्पॉन्स आता है। नाउ एचटीटीपी रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आता है, इट इज ऑल्सो हैविंग 3 पार्ट्स, एक होता है स्टेटस लाइन, दूसरा होता है हेडर लाइन, थर्ड होते हैं एंटिटी बॉडी। तो अभी अभी क्या है, यहाँ पे वर्जन है, किस कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है उसका वर्जन रहेगा। स्टेटस कोड, स्टेटस कोड एक्चुअली में ये दिखाता है कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कौन सा रिस्पॉन्स हम सेंड कर रहे हैं। जैसे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोड्स, ओके। व्हाट टाइप ऑफ कोड्स, अगर किसी भी चीज का जो रिक्वेस्ट आया है क्लाइंट साइड से, अगर वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल है एंड वैलिड है, तो यहाँ कोड जाता है आपका 200। 200 कोड अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आ, जो क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर के पास अवेलेबल है, और सर्वर उस चीज को सेंड कर रहा है, ये होता है ओके, ओके। ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, राइट। अगर ये कोड है आपका 301, 301 का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर साइट को क्लाइंट ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, सर्वर को रिक्वेस्ट किया है, उसका यूआरएल चेंज हो गया है, यूआरएल शिफ्ट हो गया है उसका, सम न्यू अदर यूआरएल्स देयर फॉर दैट पर्टिकुलर सर्वर। तो ऐसा कोई भी अगर ऐसा कोई भी अगर सिनारियो आता है तो स्टेटस कोड हो जाता है आपका 301,
ओके, अगर यहाँ पे आप सेंड कर रहे हो 400, 400 का मतलब यह है कि बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट। सपोज आपने क्या कर दिया, गूगल के वेब ब्राउजर में आपने लिख दिया ABCD A to Z आपने लिख दिया, तो क्या है, वो सर्वर को समझ में नहीं आएगा कि यूजर क्या चाहता है, क्लाइंट क्या चाहता है। इट मीन्स दैट 400 कोड इज फॉर द बैड 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 कमांड और बैड रिक्वेस्ट। इट मीन्स दैट the server is not able to understand the users or the client's request. Okay, now some other codes are there, 404, 404 सबने देखा होगा कभी ना कभी, right? 404 means file not found और डिटेल नॉट फाउंड। जैसे आपने किसी को पर्टिकुलर क्या किया, फाइल के लिए, है ना, पीपीटी के लिए या फिर आपने पीडीएफ के लिए रिक्वायरमेंट की है गूगल से, तो अगर वो नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर वो साइट नहीं है अभी आप जो जिसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो क्या दिखाएगा, वो 404 दिखाएगा, दैट दैट पर्टिकुलर एंटिटी यू आर आस्किंग फॉर इज नॉट प्रेजेंट। ओके, एक लास्ट है आपका 505। 505 कब दिखाता है, 505 दिखाता है जब HTTP जो वर्जन जिसके लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस वर्जन में काम करना चाहता है, वो सर्वर के थ्रू वो सपोर्टेड नहीं, राइट। नाउ इन ऑल दिस केसेस अगर ये 200 है और जो क्लाइंट है उसका रिक्वेस्ट वैलिड है और रिस्पांस अवेलेबल है सर्वर के पास, तो वो सब सर्वर रिस्पांस सेंड करता है, तो ये एंटिटी बॉडी में क्या करता है, इसको इंक्लोज करके वो सेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से मैसेजिंग होती है आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच। ठीक है, नाउ we'll see some other things in the HTTP. HTTP is a TCP/IP based communication protocol that is used to deliver data, HTML files, image files, query result, etc. on the World Wide Web. Actually, in the initial time, HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol, was used to uh, transfer the data in the form of HTML. HTML क्या है? Hypertext Markup Language है। तो जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता था उस टाइप का डेटा ये क्या करता था, सर्वर से क्लाइंट साइड को वो सेंड करता था। HTML अभी हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। HTML जो भी अब वेब में दिख रहा है आपको फ्रंट में, वो HTML में लिखा हुआ है। तो वो टेक्स्ट रिलेटेड जो क्वेरी रहती थी उसकी वजह से वो पिक्चर में आया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बट अभी क्या होता है, आप इमेज, डिफरेंट क्वेरीज, वीडियो फाइल्स, पीडीएफ, different files आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, now it provides a standardized way for computers to communicate with each other. Yes, HTTP जो भी है रिक्वेस्ट उसका स्टैंडर्ड है, TCP/IP वो यूज करता है इंटरनेट वेब इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो जो भी वो रिक्वेस्ट सेंड करता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाता है, रिस्पॉन्स जो आता है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है, और वो कंपैटिबल रहते हैं। वो जब दो सिस्टम कंपैटिबल है तभी वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। HTTP स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज हाउ क्लाइंट्स रिक्वेस्ट डेटा विल बी कंस्ट्रक्टेड, जैसे मैसेज में है, ओके हमने देखा हुआ था, एंड सेंड टू द सर्वर एंड हाउ द सर्वर रिस्पॉन्स टू द दिस रिक्वेस्ट। जैसे ये हो गया आपका रिक्वेस्ट और ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। ओके, नाउ HTTP प्रोटोकॉल is a request or response protocol based on the client server based architecture where web browsers, robots, and search engines act like the HTTP clients and web server acts as a server. Okay, these are all these things we have seen. Okay, so basically client होता है एक server होता है और intermediate stages होता है। तो client हमने देख लिया, server भी हमने देख लिया। Now we'll see some of the intermediate stages. तो intermediate stages में क्या होता है, काफी सारे राउटर्स होते हैं जो यहाँ पे देखा हुआ इन दिस डायग्राम, राइट। ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है और ये इंटरमीडिएट स्टेजेस है। सो इंटरमीडिएट स्टेजेस को हम बोल सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर भी बोलते हैं कभी कहीं कहीं पे, राइट। सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक राउटर्स, फायरवॉल्स, gateways, and they have different functionalities. So what are the functionalities of that? Routing हो गया, caching हो गया, filtering हो गया, load balancing हो गया, authentication हो गया, logging हो गया। बेसिकली क्या है राउटिंग, जब आपके इंटरमीडिएट स्टेजेस में जनरली क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर राउटर्स which accepts the request from the
क्लाइंट, ओके, जैसे हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड किया, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, वो बाकी सारे राउटर्स के साथ आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर इसका डेस्टिनेशन है, विच विल बी द फास्टेस्ट पाथ, विच विल बी द इजीएस्ट पाथ, विच विल बी द चीपेस्ट पाथ, देन दे फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन that one client to the one server. Okay, next है आपका कैशिंग। कैशिंग क्या होता है, जनरली मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है ये। जब भी आप क्या करते हो, यू यू ट्राई टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट्स, ओके, तो उनका एक कैश मेमोरी में आपको, जैसे ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री में जाके देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, आपको पूरा वो इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि आपने कौन कौन से साइट को एक्सेस किया है, कौन कौन से साइट को आपने विजिट किया है, ठीक है। सो बेसिकली दैट कैश मेमोरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूर डेस्कटॉप, not that particular client side application। वो एक्चुअली इंटरमीडिएट जो स्टोरेज एलिमेंट्स रहते हैं, इंटरमीडिएट जो राउटर्स हैं या इंटरमीडिएट स्टेजेस में जो एलिमेंट्स हैं, स्टोरेज एलिमेंट्स, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो उनको स्टोर करके रखते हैं कि आपने लेटेस्ट कौन सा रिक्वेस्ट सेंड किया था। दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस। ओके, हिस्ट्री में कभी भी जाके देखोगे तो वो सारी चीजें दिखेंगी, वो है ना, एक लिमिटेशन रहता है कि 7 डेज या 1 मंथ तक वो वहाँ पे विजिबल रहेगा और अपडेट होते रहता है, जैसे जैसे आप है ना डिफरेंट साइट्स को एक्सेस करते जाओगे वो सारी चीजें वहाँ दिखाएंगी। तो बेसिकली वो जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उनकी प्रॉपर्टी है, वो स्टोर करके रखते हैं कि कौन से डेटा को हाँ एक्सेस किया गया था, कौन से साइट्स को वो एक्सेस किया गया था। नाउ फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेजेस में जैसे आपके गेटवेज हैं, फायरवॉल्स हैं, एंटीवायरस है, ये ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि भाई कौन सा ट्रैफिक क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट मूव होना चाहिए, अन अनइथिकल, अनवांटेड, अन जिसके ऑथेंटिकेशन नहीं है या वायरस से रिलेटेड है, वो वायरसेस हैं उसमें, तो वो क्या करेगा, उन डेटा को वो फिल्टर करके वो क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ये भी इंटरमीडिएट स्टेजेस का ही काम। नेक्स्ट है आपका लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जैसे राउटर्स को हमने देखा हुआ था यहाँ पे, राउटर्स क्या करते हैं, सपोज आपने क्या किया, वी वांट टू कनेक्ट टू द facebook.com, ओके, यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू कनेक्ट टू द facebook.com। facebook.com आप एंटर कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो जो उसको एंटर कर रहे हो, देयर मे बी, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू कनेक्ट टू द फेसबुक। तो क्या होता है, ये सारे रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगे, ये सब रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से, डिफरेंट क्लाइंट से जाएंगे, वो राउटर्स के पास ही जाते हैं, वो ये देखते हैं कि इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं और उनके पास काफी सारे सर्वर्स भी अवेलेबल, सर्वर्स भी काफी सारे अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, वो लोड बैलेंसिंग करते हैं। कुछ वो एक पर्टिकुलर सर्वर को डाइवर्ट कर देंगे, कुछ रिक्वेस्ट वो दूसरे सर्वर को डाइवर्ट कर देते हैं, कुछ रिक्वेस्ट थर्ड है ना थर्ड सर्वर को डाइवर्ट करते हैं। इस तरीके से ये राउटर्स जो रहते हैं वो अपना है ना जो भी उनको कैलकुलेशंस हैं, जो भी टोपोलॉजी है, जो भी ट्रैफिक का उनका कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि है ना स्मूथली सारी चीजें कंडक्ट हो जाए। तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए वो क्या कर देते हैं, टोटल जो ट्रैफिक आ रहा है एक पर्टिकुलर साइट के लिए, एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए, वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1000 के पास रिक्वेस्ट आई, 4 सर्वर्स हैं, 250 यहाँ, 250 सेकंड को, 250 थर्ड को, 250 फोर्थ को, वो क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। इस तरीके से लोड बैलेंसिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर साइट में जो एक्सेस कंट्रोल है, राइट, एक्सेस कंट्रोल है रिसोर्सेज के लिए, वो ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है वही क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट है आपका लॉगिन। किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में कब आपने लॉगिन किया था, कितनी बार लॉगिन किया, इनका इंफॉर्मेशन भी क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेजेस के पास ही वो स्टोर रहता है। ओके, so these are the some basic properties of HTTP, and HTTPS is similar to this, right? HTTPS हम एक बार देखते हैं, फिर बेसिक प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे। SHTTP क्या होता है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्चुअली HTTP में जो भी ट्रांसमिशन होता है, HTTP में जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं डिटेल्स को, दे आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये है, जैसे रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजी, वो एज इट इज वो क्या होगा, सर्वर के पास चले जाएगा। बट इन दिस केस, इफ सम थर्ड पार्टी इज मॉनिटरिंग योर
योर वेब ब्राउजर, और उसको वो क्या कर रहे हैं, वॉच में लगा के रखा है, तो क्या देयर मे बी चांसेस ऑफ हैकिंग दैट यूजर आईडी पासवर्ड एंड ऑल अदर थिंग्स। तो क्या होता है, हमको एक इंक्रिप्शन की क्या रिक्वायरमेंट हुआ, उसको एक सिक्योर बनाने की जरूरत पड़ी है, तो हम क्या होते हैं एसएसटीपी हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो डेटा आप भेजते हो उसको वो इंक्रिप्ट करके सम अदर फॉर्मेट में वो चेंज करके भेजता है। जैसे हमने एक मैसेज यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, ओके, हमने यहाँ लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ हाय, हमने यहाँ लिखा हाय, दिस इज अ इंग्लिश लैंग्वेज, वी आर ट्राइंग टू सेंड दैट पर्टिकुलर क्लाइंट टू, सपोज दिस इज अ एक सिक्योर मैसेज है ये, जिसको हमको क्लाइंट से क्या करना है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर ट्रांसमिट करना है। तो ये एज इट इज जाएगा, जब हम एच यूज करेंगे, एच क्या करेगा, इसको इसको कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरे फॉर्मेट में। सपोज दिस एच विल बी इनकोडेड एज नंबर 8, ए को अगर हम 1 बोले तो ये नंबर 8 हो जाएगा, और ये नंबर हो जाएगा आपका 9। ओके, मैसेजेस में अगर हम इसको इनकोडिंग करें, एक इनकोडिंग मैकेनिज्म रहेगा जिसमें आप ए को लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1। तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। तो इस तरीके से ए को 1 लिखेंगे, बी को हम 2 लिखेंगे, तो एच को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और आई को लिखेंगे 9। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस, वी विल ट्रांसमिट दिस। ओके, तो इसको तो और इजीली कोई भी रीड कर सकता है कि हाई लिखा हुआ है, बट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट कैन नॉट बी रीड इजीली। ओके, सो इस ये तो एक बेसिक लेवल है, इसके एडवांसमेंट है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से, काफी सारी टेक्निक्स जिसमें हम क्या करते हैं, वी change the format of the original message. Okay, so HTTPS is an extension of the hypertext transfer protocol that provides the security services for the transaction, confidentiality, authenticity, integrity between the HTTP servers and the clients. Okay, HTTP was designed for use in the browser application, so it cannot be used to secure non-browser based internet applications. ठीक है, जो ब्राउजर एप्लीकेशन है उन्हीं के लिए ये यूजफुल है। HTTP as HTTP stands for the Secure Hypertext Transfer Protocol. It is an internet protocol for encryption. It is used for the encryption of hypertext transfer protocol traffic. जो भी आपका HTTP मैसेजेस रहते हैं उनको इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, SHTTP का यूज करते हैं। सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, बट बेसिकली ये जो HTTP है और HTTPS है, ये दोनों के दोनों आपका TCP यूज करते हैं। ओके, दे सेंड द मैसेज यूजिंग TCP IP प्रोटोकॉल। ओके, it is an application layer protocol that extends the HTTP protocol by adding encryption to the web pages. It also provides mechanism for authentication and signatures of the message. Obviously, encryption कर रहे हैं, authentication उसके लिए चाहिए, right? Otherwise, that is not possible. As HTTP provides support for implementing different kinds of cryptographic algorithms. ये encrypt करने की जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके लिए हम cryptographic algorithms ही use करते हैं. There are various n number of cryptographic algorithms are there, okay, which is used to change the message from one format to another, and that is known as encryption. Okay, similarly SHTTP used for to generate the public keys, digital certificates, and to encrypt the normal message. Okay, so ये दोनों तो हो गए SHTTP और HTTP. Now we'll see some of the basic features. There are three basic features that make the HTTP a simple one but for the powerful protocol. As जो HTTP है वो कनेक्शनलेस है। कनेक्शनलेस का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया, एक क्लाइंट है, एक हमारे पास क्लाइंट है, यहाँ क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की, दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर। When client is requesting something from the server, it make a request, it is sending a request, and as soon as
the server sends the response to the client, their connection is lost. ठीक है, तो जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया और जो सर्वर है उसने रिस्पॉन्स सेंड किया, उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। अब अगर क्लाइंट को अगर फिर से उसी पर्टिकुलर साइट से अगर कुछ भी चाहिए तो वो क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। आफ्टर अ पर्टिकुलर साइकिल, वन साइकिल, okay, the client and the server don't know each other. Okay, similarly here, the http client the HTTP client, that is web browser, initiates an HTTP request, and after a request is made, the client waits for the response. Waits for the response. The server processes the request, sends the response back, after which the client disconnects the connection. ऐसा नहीं होता है कि ऑल टाइम कोई भी कनेक्शन उन दोनों के बीच इस्टेब्लिश हो गया है कि वो कभी भी सेंड करें कभी भी रिसीव करें, ऐसा नहीं है। जब कोई भी एक कम्युनिकेशन होना है तब क्लाइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, कनेक्शन वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। So the client and server knows about each other during the current request and response only. Further requests are made on the new connection, like client and server are new to each other. तो फिर से इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे के लिए नए हैं। Okay, HTTP is media independent. HTTP and HTTPS are media independent. It means any type of data can be sent by the HTTP as long as both the client and the server know how to handle the data content. अगर उनको पता है कि डेटा कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको डिस्प्ले करना है, तो किसी भी टाइप का मैसेज अब हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। Now HTTP is a stateless protocol. Stateless protocol. It is a stateless protocol. वो क्या होता है वो हम देखते हैं। Suppose I want to access SBI. Okay, SBI साइट। okay, मैंने क्या किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने यूजर आईडी पुटअप किया, पासवर्ड पुटअप किया, बट कुछ रॉन्ग हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से इसी पेज को लोड करने के लिए ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश बटन दबाया, ये पूरा पेज गायब हो गया और हम पहले वापस चले गए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैंने अभी तुम लोग को दिखाई है इसको बोलते हैं स्टेटलेस। जैसे आपने कई बार क्या हुआ, गवर्नमेंट के फॉर्म्स फिलअप किए होंगे, तो जैसे फॉर्म भरते हैं पूरे का पूरा फील्ड अगर नहीं भरा हुआ है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तब क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो। रिफ्रेश करते हो तो पूरे चीजें वो फिर से क्या करता है, मांगता है। ठीक है, तो जनरली जनरली क्या होता है कि कैश जो है, कैश मेमोरी वो अवेलेबल नहीं होती है यहाँ पे कि वो उन फील्ड्स को वो क्या करे, आ, उन फील्ड्स को फील करके रखे उसको। ठीक है, ये होता है स्टेटलेस। ठीक है, स्टेटलेस में स्टेटलेस में जो भी आप चेंजेस करते हो, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपका जो क्लाइंट है वो यूजर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करके नहीं रखता, अनलेस एंड अनटिल उसमें पर्टिकुलरली आपने करके रखा हो कि हाँ यूजर से वो इनेबल्ड रहे, यूजर आईडी पासवर्ड वो सेव करके रहे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जैसे आप इसके अंदर इंटर कर जाओगे, जैसे हम लॉगिन कर देते हैं एसबीआई के अंदर, तो बैक बटन अलाउ नहीं होता। ठीक है, करके देखना, उसको बैक बटन अलाउ नहीं होता। वो बोलता है कि आप क्या करो, आपको अगर कहीं भी जाना है, बैक भी जाना है, तो वहाँ अलग से टैब लिखा है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जाना है या इस पर्टिकुलर पोर्शन में जाना है। राइट, सो वो होता है कि ये स्टेटलेस होता है, वो रिफ्रेश करना, बैक में जाना, ये सारी चीजें अलाउ नहीं करता। बट आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो वो इंड तक वो जो सेशन है वो चलते रहेगा। तो ये जो HTTP एंड HTTPS है वो कनेक्शन लेस है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, बट इट इज नॉट सेशन लेस। तो एक सेशन जैसा हमने किया, हमने लॉगिन कर लिया है, तो आप उस लॉगिन जो भी सेशन आपने इनिशिएट किया है, जब तक आप लॉग आउट नहीं करते तब तक आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं। राइट, यू विल बी अलाइव टिल यू लॉग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। जैसे हमने क्या किया, Amazon ओपन किया, Amazon हम ओपन करके क्या कर रहे हैं,
हमने यूजर आईडी पासवर्ड हमने एक्सेस किया, और यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू हम कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी हिसाब है, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, हमको ये परचेस करना है, ये नहीं करना है, आप वहां पे अब क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो, जो भी आप एक्टिविटी वहां पे कर रहे हो, राइट, जो भी आपने क्या बोलना चाहिए, प्रोडक्ट आपने जो सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो वो जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया उस सेशन में, वो सारी चीजें रहेंगी उसमें अलाइव, राइट, बट यहाँ पे वो अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नली आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तब तक वो क्या करता है, स्टेटलेस होता है, मतलब क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन वो सेव करके नहीं रखता, राइट। So HTTP is an connectionless, and it is a direct result of HTTP being the stateless protocol. ठीक है, stateless protocol है, इसलिए वो connectionless भी है. The server and the client are aware of each other only during the current request. Afterwards, both of them forget about each other due to this nature of the protocol. Neither the client or browser can retain information between different requests across the web pages. वो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन को वो सेव नहीं करते। तो क्या होता है इससे, आपका इससे आपका क्या होता है, इनहेंस होता है, सिक्योरिटी इनहेंस होता है, कि आप कुछ भी आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो अनलेस एंड अनटिल वो स्टेटलेस है तो बिल्कुल वो सेव करके नहीं रखेगा। और कभी कभी आपने इनेबल कर दिया है वो, तो क्या होता है, आपको सजेशंस देता है, जैसे कई बार फॉर्म डबल फिल कर रहे हो तो वो सजेशंस देगा कि हाँ, ये आपने फिल किया था, आप इसको फिल कर सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर आप फिर से डाल रहे हो तो मोबाइल नंबर का सजेशन, जैसे ही आप 2 डिजिट आप इंटर करोगे तो वो क्या दिखाएगा, यस दिस इज द फुल डिजिट यू कैन एंटर, राइट। तो इन इस सब के अलावा भी क्या है, द बेसिक प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं लिखी हुई, वो क्या होता है, द HTTP एंड HTTPS यूजेस द TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, जैसे हमने क्या किया, वी 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 मेड अ रिक्वेस्ट किया, ओके, वी मेड अ रिक्वेस्ट, वी वांटेड टू एक्सेस गूगल, ये google.com, तो ये एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली ये वर्क कर रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में ये कर रहा है। जैसे ही आपने ये कमांड फायर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर में, वहां ये पूरा डिवाइड होता है पैकेट्स में डिवाइड होने के बाद फिर वो ट्रांसमिट होता है रिसीवर पे, वो फिर जो सर्वर है, ठीक है, उसमें जो TCP/IP मॉडल लगा होगा वो क्या करेगा, इसको रिवर्स प्रोसेस में देखेगा कि कौन सा साइट है, या मेरे पास है ये, यस आई कैन प्रोवाइड इट, फिर वो प्रोवाइड करेगा, ओके। वन ऑफ द तो बेसिकली जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो TCP/IP हो गया, STTP हो गया, ये सब, और स्टेटलेस होना हो गया, ये सारी चीजें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इसको सिक्योर बनाते हैं, ओके, क्योंकि TCP/IP में क्या होता है, कोई भी पैकेट अगर जा रहा है तो क्या करता है वो रिसीव करता है उसके एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। वन मोर बेसिक फीचर, जैसे SHTTP है, तो SHTTP और HTTP में, ठीक है, SHTTP तो सिक्योर है, बेनिफिशियल है, बट दैट SHTTP इज more reliable also, but it is a little bit slower as compared to HTTP। क्यों क्यों क्योंकि जब क्लाइंट किसी भी क्लाइंट को किसी भी सर्वर से कनेक्ट करना है, राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बैंक्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक्स के डुप्लीकेट साइट्स अवेलेबल होते हैं, और अगर आप वहां पे आप इंटर कर रहे हो अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके, आप चाहते हो कि आप बैंक में इंटर कर लोगे, ठीक है, बैंक के वेबसाइट में इंटर कर लोगे, जो भी ट्रांजेक्शन करना है कर लोगे, तो जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे उस फेक साइट में, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड आप इंटर करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले लेगा, और जो एक्चुअल साइट रहेगी वहां से आपके पूरे पैसे गायब हो जाएंगे। सो नॉर्मली एच टी टी पी मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं अभी जितने बैंकिंग है वो सब HTTPS हो गया है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये है उसका फॉर्मेट, ओके, दिस इज द फॉर्मेट, HTTPS लगा हुआ है सामने, ठीक है। जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, जैसे हमने google.com से ये किया, तो ये ऑथेंटिक HTTPS लिखा हुआ है, और उसके पहले ये लॉक का साइन अगर है, इसका मतलब क्या है, ये ये जो वेबसाइट है ये पूरी तरीके से सिक्योर है, यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन्स इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ओके। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लाइंट साइड से, ये जैसे वेब ब्राउजर में हमने google.com लिखा हुआ है और ये HTTPS आ गया, ठीक है,
इसका मतलब क्या है, ये जो HTTPS है, ये जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, ये सर्वर के सर्टिफिकेट्स को चेक करता है। सर्वर के सर्टिफिकेट्स को चेक करता है। सर्टिफिकेट मतलब ये है कि वो जो सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल के अंदर इन्वॉल्व है, उसको उसको वैलिडिटी मिली हुई है। जैसे हम कहाँ से देखेंगे उसको, यहाँ जो लॉक का साइन बना हुआ है इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होता है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स के अंदर आप क्लिक करोगे तो इसमें इसका वैलिडिटी भी दिया रहता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है 17/02/2021 टू 12/05/2021। सो ये जो वेबसाइट है उसको सर्टिफिकेट मिल गया है ऑलरेडी कि ये सिक्योर है। और किस ड्यूरेशन के लिए, फ्रॉम 17 Feb टू 12 May। 12 यहाँ तक इसकी वैलिडिटी है कि ये सिक्योर है और ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को ही HTTPS क्या करता है, वैलिड चेक करता है। और जैसे ही ये इसकी वैलिडिटी मिल गई तो क्या करता है, फिर क्लाइंट को बोलता है कि यस दिस इज सिक्योर। ठीक है, यस दिस इज सिक्योर, यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन। और HTTPS अगर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसके सिक्योर होने की कोई गारंटी नहीं। वहां पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो देयर मे बी चांसेस ऑफ हैकिंग और false one, right? So these are the basic terms of HTTP and HTTPS. Students, you can have a look on this. ये आपका हो गया बेसिक मॉडल, क्लाइंट एंड सर्वर। रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा, रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा। देन बेसिकली दिस इज अ क्लाइंट वेबसाइट के में वेब जो सर्वर है के अंदर भी वेबसाइट का जो स्क्रिप्ट रहता है डेटाबेस से कनेक्ट करता है। ओके, नाउ जनरल रिक्वेस्ट का ये फॉर्मेट रहेगा, रिस्पॉन्स का ये फॉर्मेट रहेगा, राइट। एंड ये जो SSL इंक्रिप्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये जिनके पास है वो 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 सिक्योर वेबसाइट। आजकल मोस्ट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर सिक्योर वन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। In the next class, we'll see some other properties of this HTTP and HTTPS. Okay. Thank you, students. Thank you for joining. You can give your attendance here in the form of your roll number, section and roll number. Then you can